बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में लेके आए हम पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए ओलंपियाड बेस पे भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर क्यूब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पावर क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर क्यूब एंड डिनोमिनेटर अपॉन ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने जब फॉर्मूलाज के का वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और स्पेशल केस, यहाँ पर स्पेशल केस काम आएगा। तो स्पेशल केस क्या होता है बेटा। स्पेशल केस मैंने जब बताया था, अगर कहीं पर जैसे लेट सपोज ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो वहां पर उस केस में मेरा ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये टोटल पार्ट 0 हो गया। तो वहां पर मेरा क्या होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, 3abc। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हमेशा याद कर रखना है इसको। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये मेरे को 0 दे रहा है क्या इन सबका सम। तो लेट कंसिडर करते हैं। पहले मैं न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने माना लेट x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इनका सम करके देखता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या मेरे को ये 0 दे रहा है, देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो श्योर बी से बी कैंसिल, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो मेरे को क्या दिया इसने, 0। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या यूज करूंगा, स्पेशल केस 3abc। अगेन अब मैं डिनोमिनेटर को चेक करूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखेंगे बेटा। लेट ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे मेरे पास, ए माइनस बी, बी ले लेते हैं। एंड बी इक्वल टू है मेरे पास बी माइनस सी। ठीक है, कैपिटल ले लो चाहे से स्मॉल ले लो, एक ही बात है। कैपिटल ए कैपिटल बी ले लेते हैं एंड कैपिटल सी। कैपिटल सी इक्वल टू सी माइनस है। अब इसको भी चेक करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब ये भी सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, देख सकते हैं आप इजीली। तो ये भी मेरे को क्या देगा बेटा, 0। तो अब डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो मैंने स्पेशल कैसे नहीं बताया आपको, इसका मैं यूज करूंगा। तो मेरा क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह 3abc। अब देखना 3abc, लेकिन मैंने पहले लिखा 3, अब abc। ए की जगह क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में अगेन 3abc 3। अब यहाँ पर ए की जगह क्या, ए माइनस बी, जो अपन ने एबीसी माना, ऊपर डिनोमिनेटर को अपन ने एक्स वाई जेड माना। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पर ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया मेरा यहाँ पे सिंपली। अब मैं यहाँ पे बेटा फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं लिख दूंगा फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी, अगेन बी प्लस सी बी माइनस सी, अगेन सी प्लस ए सी माइनस ए एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज जो है क्या बचा मेरे पास, ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये बचा। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट, बी माइनस सी से बी माइनस सी और सी माइनस ए से सी माइनस ए। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बच जाएगा बच्चों, ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए मल्टीप्लाई में। ये मेरा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा
इसकी प्रैक्टिस आपको बिना देखे करनी है, तब जाके क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, x माइनस 1/x एंड x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अपन को ये तीनों बताने हैं, ठीक है। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखो सिंपली मेरे को एक चीज दिख रही है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, अब एक्स स्क्वायर 1/x किस में आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सिंपली मेरे को ये दोनों तो पता चल गए कि क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर निकालना, a माइनस बी होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं x प्लस 1/x पे काम करता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x पे इसको करूंगा तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओनली प्लस 2, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, 2ab, x से x कैंसिल, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, क्या है बेटा, 23 प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस 1/x एज इट इज। तो फाइनली मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये तो मेरे को 25 बनाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 5, तो मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू तो क्या होगी बेटा, प्लस माइनस 5। आगे चलते हैं, अब मेरे को बोला है उसने x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x पे काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा बेटा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, अगेन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस a भी होता है तो माइनस 2, क्योंकि अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास इसकी वैल्यू है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, 23 माइनस 2, तो ये क्या बचा मेरे पास 21, और यहाँ पर x माइनस 1/x एज इट इज है स्क्वायर, तो मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 21, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे पास लास्ट बचा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहाँ पे देखते इसको, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए सिंपली सी बात, पावर 4 है तो मेरे को स्क्वायर लेना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो x की पावर 4 देगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, क्योंकि 2ab होता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है 23 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। अब देखो 2 को इधर ले जाऊंगा और स्क्वायर ओपन कर दूंगा 23 का, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, अब 23 का स्क्वायर क्या होता है, 5 to 9 529, लिखा 5 to 9 और 2 इधर जाके माइनस 2, तो मेरे पास फाइनली x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, 5 to 7। तो इस तरीके से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और कई बार ओलंपियाड जैसे क्वेश्चंस पे भी ये आता है, ठीक है। ठीक है, आइए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं आगे। एलएचएस पार्ट कंसीडर कर रहा हूं बेटा मैं, एलएचएस पार्ट क्या है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी एंड माइनस सी, ये मेरे पास एलएचएस पार्ट है। अब मेरे को कुछ ना कुछ भी करके इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मेरे को a माइनस बी और स्क्वायर b माइनस सी, तो स्क्वायर बनाना है मेरे को फाइनली। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ सर, डिवाइड और मल्टी, किसी भी इक्वेशन को हम सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं लिख देता हूं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, 1/2 बार कर दिया मैंने ब्रैकेट में, मैंने कर दिया 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरे से होगा, क्योंकि जब मैं कॉमन लूंगा 2 को तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे, ये जो दो बार आ रहे हैं ना, a स्क्वायर 2 बार, b स्क्वायर 2 बार, c स्क्वायर लिखो, सिंगल टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं फॉर्मूला बनाने के ऊपर, तो इसको लिखा बेटा मैंने
ए स्क्वायर, और जो मेरी नीड है मैं उनको साथ में लिख रहा हूं, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक इधर से लिया एक इधर से लिया, है ना। अब इनके साथ क्या आना चाहिए, -2ab, तो ये जमा दिया -2ab। अगेन क्या लिया मैंने, b और c ले लेते हैं साथ में, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब b और c के साथ 2bc -2bc। अब क्या बचा, c है तो एक c इधर से आएगा, c स्क्वायर और प्लस a बचा, एक a बच रहा था मैंने एक ही कंसीडर करा, प्लस a स्क्वायर और -2c है, ठीक है। तो ये सब मिलके मेरे को क्या बना देगा, 1/2 एज इट इज। ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 है ही सही, तो ये भी मेरा क्या है बेटा, RHS वाला पार्ट, तो हेंस प्रूव। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपन अगर प्रैक्टिस करेंगे, माइंड का यूज करेंगे, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ab। अब देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन बच्चे स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली इस पूरे एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाइज करने लग जाते हैं और काफी लेंथी इसका सॉल्यूशन हो जाता है, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन इसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करेंगे। और इसका मेथड क्या है बेटा, सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो कॉमन में बात करता हूँ मैं, अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर मेरा ए कॉमन आ जाएगा, तो मैंने ऊपर ए कॉमन लिया बेटा, अंदर क्या बचा a माइनस 5b अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख रहा हूं अभी, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखा a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर, क्योंकि अपन को क्या करना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलना, सारी चीजें अपन को एक साथ नहीं करनी, नहीं तो अपन को नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आएगी कि अब आगे क्या करें, ठीक है। इनटू, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा, फॉर्मूला यूज कर देता हूँ सिंपली, a प्लस बी ए माइनस बी का। तो क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन, अब यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन आ जाएगा सिंपली, यहाँ पर भी a, अंदर बचा a प्लस बी। अब सबसे पहले जो कैंसिल आउट हो रहे हैं सबको कैंसिल कर दो, ठीक है। a को ऐसे कैंसिल कर देंगे, इधर a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको लिखो पहले, मेरे पास बचा न्यूमरेटर में a माइनस 5b मल्टीप्लाई a माइनस बी एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर, ओनली यही बच रहा है। अब कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा दिख रहा है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो नीचे का सेम बन सकता है, करके देखते हैं, ठीक है। पहले a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को ऐसे किया तो a स्क्वायर माइनस ab, देन माइनस 5 को पूरे से तो माइनस 5ab माइनस माइनस प्लस 5b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर एज इट इज। अब देखो a स्क्वायर एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस, तो 5ab और 1ab मिलकर 6ab बना देगा, माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया। अब दोनों आपस में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो इस तरीके से कितना छोटा इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं मान लो सपोज करो ऊपर ही आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता तो मेरे को तो ये मेरा बोर्ड ही छोटा पड़ जाता। तो इस तरीके से हमको ऊपर ही चीजों को थोड़ा माइंड यूज करके, अपन को ऐसे नहीं करना क्वेश्चन आया और पेन चलाना अपन ने स्टार्ट कर दिया, अपन को क्वेश्चन को देखना है, समझना है, कैसे उसको कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, अपन को हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। If a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ac is equal to 26, find the value of a cube, b cube, c cube minus 3abc। इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा। पहले तो लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपको सारे फॉर्मूले मस्ट याद करने ही पड़ेंगे, उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास a प्लस बी सी की वैल्यू है मेरे पास 9 और मेरे पास किसकी वैल्यू है,
ए बी बी सी सी एक टर्म डिस्टिंग, मेरे को पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को किसमें मिल सकता है बेटा, इस फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab 2bc एंड 2ca। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, जिसकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू मेरे पास 9 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 कॉमन लिया मैंने ब्रैकेट में, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या रखी है मेरे को 26, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको इधर भेज रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 9 का स्क्वायर 81 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे तो कितना है 6 इंटू 2 12 12 2 ऊपर गया 1 4 and 5 52। तो मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 11 टुगेदर 9 एंड 7 5 2 29 इसके आंसर वैल्यू आ गई। अब सिंपली वैल्यूज उठा के मैं पुट कर दूंगा वहां पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो चलो इसको, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 9 ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी निकाली मैंने 29 माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 26 दे रखी है। तो यहाँ से क्या करें 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बेटा सारे आज की वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार इसको वीडियो को देखना और आप अपने से बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो देख के। प्लीज मेरे थैंक यू वेरी मच।